तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से आह्वान हो चुका है और पदयात्रा की शुरुआत हो चुकी है। सीधे तौर पर मकसद है कि हिंदुओं को एक करना है, सनातनियों को एक करना है। क्यों धीरेन्द्र शास्त्री को कई बार सुना भी गया है जब वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और जात पात भेदभाव छोड़कर सबको एकजुट होकर अपनी ताकत को पहचानना चाहिए। आपको बता दें ये 9 दिनों तक पदयात्रा चलेगी। 160 किलोमीटर तक का पूरा सफर तय किया जाएगा। इस पदयात्रा में बाबा बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से शंखनाद हो चुका है और ऐसे में न सिर्फ भारत भर से बल्कि विदेशों से भी इस यात्रा में शरीक होने के लिए लोग जुट रहे हैं। जात पात की विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। बागेश्वर सरकार ने गाना है भारत को, अपने मोबाइल सुरक्षित रखने का चाहिए। जात पात की विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। बागेश्वर सरकार ने गाना है भारत को, अपने मोबाइल सुरक्षित रखने का चाहिए। और इसी बीच बड़ी खबर बता दें, पदयात्रा से पहले बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान सामने आया है। मंदिर मस्जिदों में राष्ट्रगीत कराया जाना चाहिए, ये बाबा बागेश्वर की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। राष्ट्रगीत से पहचाने कौन राष्ट्रीय भक्त और कौन द्रोही, ये कहा गया है बाबा बागेश्वर की तरफ से। तो आज एक तरफ जहां सनातन हिंदू पदयात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं बाबा बागेश्वर, तो दूसरी तरफ अब ये नया बयान। सनातनियों की एकता पदयात्रा का प्रमुख लक्ष्य तो अभी वर्तमान में भेदभाव और जात पात को मिटाना है, परंतु अगर मंदिरों में ये प्रयोग की जाती है या पहल की जाती है तो निश्चित रूप से बहुत अद्भुत होगी, अनूठी होगी। इससे इस देश में वो क्लियर हो जाएगा कि देशद्रोही कौन है और राष्ट्रभक्त कौन। हम तो कहते हैं मस्जिदों में भी होना चाहिए। सनातनियों की एकता पदयात्रा का प्रमुख लक्ष्य तो अभी वर्तमान में भेदभाव और जात पात को मिटाना है, परंतु अगर मंदिरों में ये प्रयोग की जाती है या पहल की जाती है तो निश्चित रूप से बहुत अद्भुत होगी, अनूठी होगी। इससे इस देश में वो क्लियर हो जाएगा कि देशद्रोही कौन है और राष्ट्रभक्त कौन। हम तो कहते हैं तो देखिए बाबा बागेश्वर एक बार फिर से चर्चाओं में आ चुके हैं और चर्चाओं में आने की वजह यही है कि आज से वो पदयात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, यानी कि सनातन हिंदू पदयात्रा की शुरुआत आज से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री करने वाले हैं और इसकी शुरुआत आज होगी और 9 दिनों तक ये यात्रा चलने वाली है, जिसमें खास तौर पर देखिए जो भक्त हैं उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और भारी तादाद में लोग इस यात्रा में शामिल होंगे, जिसे लेकर तैयारियां भी जबरदस्त तरीके से की गई है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। सनातनी हिंदुओं को एक करने के लिए पदयात्रा पर निकल रहे। हिंदुओं को एकजुट करके एक हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरने वाले बाबा बागेश्वर ने अब खुद सनातन की ध्वजा अपने हाथ में थामकर हिंदुओं को जगाने का प्रण लिया है। बाबा बागेश्वर ने ऐलान किया कि अगले 9 दिनों तक वो खुद 160 किलोमीटर पैदल चलेंगे और सोए हिंदुओं को जगाएंगे। जो हिंदू होंगे, जो कट्टर हिंदू होंगे वो शामिल होंगे, नहीं होंगे तो घर पड़े पड़े चिल्लाएंगे, हम क्या कर लेंगे। जो आएगा, जिसका जमीर जिंदा होगा वो आएगा, हम कारवां जुड़ता जाएगा। देखना एक दिन ऐसा आएगा पूरा देश जुड़ जाएगा। बाबा बागेश्वर का प्रण है कि जब तक हिंदू जाग नहीं जाता, जात पात के बंधनों से उबर नहीं पाता, तब तक वो न थकेंगे न हार मानेंगे और असंख्य सनातनियों को एकजुट करने के लिए लड़ते रहेंगे। इस यात्रा की चर्चा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि आसपास के विदेशों में भी है। क्या लगता है विदेशी जो हिंदू हैं वो भी इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं? आपको दिखना नहीं है, वहाँ नेपाल वाले भी अपना ध्वज लेकर के खड़े हैं। नेपाल से भी आए हैं, भारत से भी आए, पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं। जिनका जमीर जिंदा है वो आ रहे हैं। हम तो निकलेंगे, बाकी हनुमान जी की इच्छा। क्योंकि माहौल चुनावी है। अभी झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए और इसके बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।
इसलिए बाबा बागेश्वर की इस पदयात्रा को चुनावी चश्मे से देखा जा रहा है। हालांकि बाबा बागेश्वर ने रिपब्लिक भारत से बातचीत करते हुए साफ कह दिया कि उनकी कोई पार्टी नहीं, वो किसी दल के नहीं हैं, तो बस भगवान राम के। और जो भगवान राम का है, सनातन की बात करता है, बाबा बागेश्वर उसी के साथ खड़े रहते हैं। विरोधी और लोग ये पूछते हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पार्टी कौन सी? हम किसी भी पार्टी के पोषक नहीं है, हमें राजनीतियों के चक्करों में नहीं पड़ना है, न राजनीति के चक्कर में पड़ना है। हमारी कोई भी पार्टी नहीं है, बजरंगबली की पार्टी है। इन सबको हम हनुमान जी से जोड़ने निकले हैं, इसीलिए हमारी बजरंगबली की पार्टी, उसका निशान मुकद्दर है, उसका नारा जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। 9 दिनों तक चलने वाली इस पद यात्रा के लिए छतरपुर से खास तैयारियां की गई हैं। देश भर से हजारों सनातनी बागेश्वर धाम पहुंचे। इन लोगों के रुकने के लिए कतारी फार्मेसी कॉलेज में खास इंतजाम किए गए, जिसमें करीब 30,000 लोग रुक सकते हैं। तो वहीं बाबा की सुरक्षा के लिए 600 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई। 600 से अधिक का फोर्स जो है इसमें डिप्लॉयड है। इसमें पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा, आईजी महोदय सागर के द्वारा एवं जिला स्तर पर पूरा फोर्स को एकत्रित किया गया है। उनको अलग अलग दायित्व दिए गए हैं और इस प्रकार से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बागेश्वर धाम की समिति के साथ भी संयुक्त प्रशासन पुलिस की बैठक हुई है कि शांतिपूर्ण ढंग से और एक बेहतर तरीके से ये यात्रा यहाँ से आगे बढ़े और संपन्न हो। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज से अगले 9 दिनों तक पैदल चलने वाले हैं। वो प्रतिदिन हजारों सनातनियों के साथ 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलेंगे, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, हिंदुओं को जगाना, हिंदू राष्ट्र के लिए जातियों में बंटे हिंदुओं को एकजुट करना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए आपको बता देते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ये यात्रा कहां से कहां तक जाने वाली है, क्या मकसद है, सारे जवाब आपको इस ग्राफिक्स के जरिए दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा ये शुरू हो चुकी है। पदयात्रा का मकसद क्या है? सनातनियों को एकजुट करना। बागेश्वर धाम से लेकर ओरछा तक ये हिंदू जोड़ो पदयात्रा चलेगी और कार्यक्रम 21 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक रहने वाला है। 160 किलोमीटर का ये जो पूरा दायरा है उसमें पैदल यात्रा करेंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। और धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखे गए हैं और सुरक्षा के मद्देनजर यहां आपको बताएं 600 जवानों की तैनाती यहां पर की गई है, जिससे यह पदयात्रा सुरक्षित तरीके से कंप्लीट हो पाए। और इसको लेकर तैयारी बढ़ी है क्योंकि एकता का संदेश इस यात्रा के जरिए देने वाले हैं। तो देखिए, पदयात्रा से हिंदू एकता का संदेश साफ तौर पर दिया जा रहा है। मकसद आपको बता देते हैं, हिंदुओं को एकजुट करना, सनातन का जमकर प्रचार प्रसार करना और साथ ही जातियों में जो भेदभाव देखा जा रहा है उसको जड़ से खत्म करना। इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री निकले हैं सड़क पर इस पदयात्रा के लिए। सनातन के प्रति जागरूकता लगातार बढ़ानी है, सनातन धर्म को बढ़ावा देना है, सबको एकजुट करने का आह्वान करना है। हिंदू राष्ट्र के लिए शंखनाद की तैयारी हो चुकी है और इसी के चलते ये 9 दिनों तक 160 किलोमीटर तक लगातार पदयात्रा चलेगी। इसी बीच खबरों में आगे बढ़ते हैं और सीधा शुरुआत करेंगे 2 मिनट में भारत की। संभल में मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर अलर्ट पर पुलिस प्रशासन, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात। पुलिस पीएसी के अलावा मेरठ से बुलाई गई है आरपीएफ की टीम। साध्वी गीता प्रधान का दावा, संभल की जामा